चलिए शांत हो जाइए। बहुत से न्यू स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? हर्ष। कौन से स्कूल से आप? शिवा शिक्षा संस्थान। अच्छा सदन। आपका क्या नाम है? आप कौन से स्कूल से हो? ठीक। कौन से स्कूल से हो? HVP से हो। HVP से तो और भी लोग हैं। ठीक है। ये भी आप भी ओल्ड स्टूडेंट थे HVP के? ठीक 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 है। चलिए देखो, फिलहाल हमने पहला चैप्टर हमने सॉल्यूशंस की शुरुआत करी थी और सॉल्यूशंस में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। अब मेरा ये इरादा है कि आज कंसंट्रेशन टर्म को ओवर कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे और हम सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जो सॉल्यूशन का आपके लिए एक नया टॉपिक है। असल में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो तो 11th का था, वो तो प्री रिक्विजिट है जो आपको 12th के लिए आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आता, आपको वेट बाय वेट परसेंटेज का नहीं पता, आपको मोलैरिटी का नहीं पता, मोलैलिटी का नहीं पता, मोल फ्रैक्शन का नहीं पता, तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। तो हल्का सा मैं समराइज करता हूं 5 मिनट में जितना मैंने पढ़ाया है। मेन कंसंट्रेशन टर्म्स को समराइज करता हूं। वेट बाय वेट परसेंटेज, दोस्तों वेट बाय वेट परसेंटेज एक तो होता है फॉर्मूला लिखना। इसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। वैसे मैं किसकी कंसंट्रेशन निकालता हूं, सोल्यूट या सोलवेंट? सोल्यूट। तो ऊपर किसका वेट आएगा? सोल्यूट। नीचे टोटल का आता है, टोटल बोले तो सॉल्यूशन। तो मास ऑफ, ध्यान सुना, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो इनटू क्या आएगा? 100। अब इसका मतलब क्या है? जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज 8 आ गया, वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दे रखा 8%। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने ग्राम का? 100, तो उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम होंगे? 8। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं मेरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले लूं तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने ग्राम होंगे वही आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है। ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज 12 है। इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम है? 12। फिर है दोस्तों मोलैरिटी। फिर है मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? ऊपर तो सोल्यूट की बात होती है, सोल्यूट की बात होती है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? मिलीलीटर या लीटर? लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने लीटर का? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे वही मोलैरिटी है। मान लो मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, सोल्यूट के 5 मोल्स प्रेजेंट है। कितने मोल्स? 5। तो मोलैरिटी भी क्या होगी? 5। यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की? कैपिटल M, कैपिटल M। मोलैरिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। अगर मैं सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल्स हैं वही मोलैरिटी है। चलिए बहुत खूब। फिर है एक मोलैलिटी। दोस्तों बहुत देर हो गई थी, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अब तक आई थी सबके सब सॉल्यूशन की टर्म्स में बातें कर रही थी। अब तक किसी ने भी सॉल्वेंट की टर्म में बातें नहीं करी। तो मोलैलिटी ने क्या कहा? मोलैलिटी ने कहा अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट ले लूं, अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट ले लूं, सॉल्वेंट, और उसके अंदर सोल्यूट के, उसके अंदर सोल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी मोल्स डिसॉल्व्ड होंगे वही मोलैलिटी है। मान लो मैंने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिया, 1 किलोग्राम पानी ले लिया, उसके अंदर सोल्यूट के 4 मोल्स हैं, तो मोलैलिटी भी क्या होगी? 4। अब जो मोलैलिटी होगी उसकी यूनिट क्या होगी? कैपिटल M या स्मॉल m? स्मॉल m। कैपिटल M किसकी थी? मोलैरिटी। स्मॉल m किसकी है? मोलैलिटी।
डेफिनेशन की अगर बात करूं, ऊपर तो सोल्यूट की चर्चा होती है तो ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आएगा दोस्तों मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे नीचे सॉल्यूशन की बात है, सोलवेंट 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 का वॉल्यूम या मास, मास, तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम या इन केजी, केजी, इन केजी। चलिए बहुत खूब, यहां तक हमें क्लियर हुआ। अब दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मैं क्या समझता हूं, मान लो दोस्तों 4 चॉकलेट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, एक बॉय है एक गर्ल है, बॉय को दे दी दोस्तों 3 चॉकलेट, गर्ल को दे दी उसमें से 1 चॉकलेट। किसी ने मुझसे पूछा बताइए फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट्स टेकन बाय बॉय, बॉय ने कितना चॉकलेट का फ्रैक्शन लिया। तो देखो अगर बॉय की चॉकलेट का फ्रैक्शन निकालना है तो जितनी बॉयज ने चॉकलेट ली ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी होगी 3 + 1, 3 + 1 क्या होगी 4, 3/4। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 0.75। फिर किसी ने कहा फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट्स ऑक्युपाइड बाय गर्ल्स टेकन बाय गर्ल्स कितना, 1 अपॉन टोटल, 3 + 1 4, यह आ जाएगा 0.25। ये फ्रैक्शन निकल कर आ गया। असल में फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का ये मतलब है अगर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 1 होती, कितनी होती 1, तो 1 में से बॉय के पास कितनी होती 0.75, गर्ल के पास कितनी होती 0.25। जिसका फ्रैक्शन निकालना है, मतलब बॉयज की चॉकलेट का फ्रैक्शन निकालना था, बॉयज के पास जो चॉकलेट है वो ऊपर और नीचे टोटल, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसके पास जो चॉकलेट है वो ऊपर और नीचे टोटल। और इसका मतलब क्या है, अगर टोटल चॉकलेट 1 होती तो बॉय को मिलती उसमें से 3/4 0.75, गर्ल को मिलती 1/4 0.25। तो 1 में से कितना मिलेगा, 1 में से कितना मिलेगा वही फ्रैक्शन है, 1 में से कितना मिलेगा दोस्तों वही फ्रैक्शन है। अब देखो भाई, इधर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, इधर चॉकलेट के फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, इधर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। मैंने क्या करा, 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करके, सुनना ध्यान से, 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करके मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। मैंने 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करके, ए और बी को मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बनाया। ए के मोल्स हैं Na, बी के मोल्स हैं Nb। बस अभी शुरुआत ही करी है, वो तो जस्ट ऐसे समझाया था, ठीक है। देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा है आज तक, न्यूमरेटर में कुछ लिखा होता है और डिनोमिनेटर में कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने अभी एज्यूम करा था, मान लो मैं 4 चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक बॉय है दक्ष जैसा और एक गर्ल है। तो दक्ष ने ज़बरदस्ती 3 चॉकलेट मांग ली, ठीक है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और किसी गर्ल ने, अब गर्ल के पास ऑप्शन नहीं था, दक्ष ने मांग ली, एक बची थी वो गर्ल को दे दी। बॉय के पास चॉकलेट का फ्रैक्शन निकालना है, जो 2 बॉय को जो चॉकलेट मिली वो ऊपर और नीचे टोटल, बॉय को कितनी मिली 3 और नीचे 3 + 1 4, 3/4 0.75। ऐसे गर्ल का चॉकलेट का फ्रैक्शन निकालना है, गर्ल को 1 मिली, नीचे टोटल 3 + 1 4, यह आ गया 0.25। अब मैंने बताया जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब होता है कि 1 में से कितना मिला। अगर मान लो एक ही चॉकलेट होती, सिर्फ एक ही चॉकलेट होती, तो बॉय दक्ष को कितनी मिलती 0.75 और गर्ल को 0.25, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 1 में से कितना मिलेगा, और अगर किसी का फ्रैक्शन निकालना है, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका ऊपर और नीचे टोटल। अब इधर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, मैंने ए और बी 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करा, ए के मोल्स है Na, बी के मोल्स है Nb, ए के मोल्स है Na, बी के मोल्स है Nb, ठीक है, मिक्स कर दिया। मोल फ्रैक्शन को
स्काई से डिनोट करते हैं, काई, ये जो बड़ा एक्स सा दिखाई दे रहा है ना, इसे काई बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन को स्काई से डिनोट करते हैं। मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, ध्यान से सुनना, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो बताओ जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को कहां डालूंगा, ऊपर है नीचे, ऊपर। ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स को डालूंगा ऊपर Na, और नीचे क्या डालता हूं, टोटल। टोटल बोले तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए Na प्लस मोल्स ऑफ बी Nb। लो भाई साहब, ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेम अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहता हूं, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहता हूं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर डालो। बी का निकालना है तो बी के मोल्स को ऊपर डालो, ऊपर क्या डालोगे, Nb, नीचे क्या, टोटल। टोटल बोले तो Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ये ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ये बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब एक काम और करके देखते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। जब दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आएगा, Na प्लस Nb। डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा Na प्लस Nb। यहां से क्या आया, Na, यहां से क्या आया, Nb। अब देख रहे हो जैसा ऊपर वैसा नीचे, Na प्लस Nb ने Na प्लस Nb को मारा, ये क्या आया, 1। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स थे, दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आया, 1। चाहे मेरे सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स हो, चाहे मैं 3 कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाता ए बी सी, चाहे मैं 4 कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाता ए बी सी डी, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1, हमेशा 1 होगा। चाहे कंपोनेंट 2 हो, चाहे कंपोनेंट 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, अगर सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम मैं कर दूं तो मुझे 1 मिलेगा। क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है इसका यही तो मतलब है, एक में से कितना, एक में से कितना। जैसे मैं अगर इधर कहूं ए के मोल्स मान लो 3 हैं, बी के मोल्स 2 हैं, तो बताओ ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए के मोल्स ऊपर डालोगे, ए के मोल्स Na, नीचे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स 3 + 2 कितने, 5, 3/5 विच इज 0.6। वट इज काई बी, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी के मोल्स ऊपर, बी के मोल्स कितने, 2, नीचे टोटल मोल्स 2 + 3, 2/5 कितना, 0.4 दोस्तों, 0.4। अब सोच समझ के बताना, ए का मोल फ्रैक्शन आया 0.6, बी का आया 0.4, टोटल ऐड करोगे कितना आएगा, 0.6 + 0.4 को ऐड करोगे 1। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है एक में से कितना है। तो बताओ अगर टोटल मोल्स 1 बन जाए, कितने बन जाए, 1, तो ए के कितने मोल्स होंगे, 0.6, बी के कितने, 0.4। तो असल में फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एक में से कितना है। अगर ए और बी को मैंने मिक्स करा, अगर टोटल मोल्स 1 हो गए तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा 0.6, बी का होगा 0.4, ए का होगा 0.6, बी का होगा 0.4, ए का होगा 0.6, बी का होगा 0.4। ठीक है, इस तरीके से हम चलेंगे। और चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, कितने भी कंपोनेंट्स हो, आप एक लाइन जरूर लिख सकते हो, लिखिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ लिखिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या, 1। और देखो
मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रखी है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स। ये है मोल फ्रैक्शन। अब तक मैं आपको बता दूं, वेट बाय वेट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट था, मोलैरिटी, मोलैलिटी और फिर मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सवाल दे रखा है, ठीक है, एक सवाल दे रखा है, एन एक्वस इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन। इथाइल एल्कोहल बोले तो 2 कार्बन का एल्कोहल CH3 CH2 OH, यह है इथाइल एल्कोहल। अच्छा, एक्वस इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब पानी क्या है? पानी क्या है? सॉल्वेंट। इथाइल एल्कोहल क्या है? सोल्यूट। एक्वस का मतलब पानी है, सॉल्वेंट, इथाइल एल्कोहल है, सोल्यूट। 46% वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दे रखा है 46। आपको इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है। ध्यान से सुनो, आपको इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है। देखिए भाई, एक है इथाइल एल्कोहल C2H5OH और एक है पानी, ठीक है। आपको इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो, जिसका मोल फ्रैक्शन बताना है, जो चीज निकालनी है ना, उसका फॉर्मूला लिख लो। अगर मुझे इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है तो इसका फॉर्मूला लिख लो। इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बताओ ऊपर किसके मोल्स डालूं? पानी है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल के मोल्स। नीचे क्या डालूं? टोटल मोल्स। अरे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते थे, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए के मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। तो बता भाई, अगर इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर क्या डालूंगा? इथाइल एल्कोहल के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स बोले तो इथाइल एल्कोहल के मोल्स प्लस पानी के मोल्स। सर अब मुझे तो इथाइल एल्कोहल और पानी के मोल्स मिल जाए, काम हो जाएगा, काम बन जाएगा। एक बार ये तो देख लो एग्जामिनर ने तुम्हें क्या दे रखा है। एग्जामिनर ने तुम्हें दे रखा है वेट बाय वेट परसेंटेज, और अभी मैंने समझाया था तुम्हें लेक्चर शुरू होने से पहले, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने ग्राम का, तो उसमें सोल्यूट के जो ग्राम प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? उसमें जो सोल्यूट के ग्राम प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज 46 है। इसका मतलब क्या? अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं, उसके अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम होंगे? 46। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं? मैं इधर लिख सकता हूं 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल। सुना? इथाइल एल्कोहल इज प्रेजेंट, सुनते रहना, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका पता क्या मतलब है भाई? अगर ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना तो इथाइल एल्कोहल उसमें 46 ग्राम है। चलिए एक बात बताइए, अगर 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल है तो पानी कितना है? इथाइल एल्कोहल और पानी को मिला के सॉल्यूशन बनाए, टोटल सॉल्यूशन का मास 100, उसमें इथाइल एल्कोहल 46, तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग पानी। तो 100 माइनस 46, तो अगर पानी का निकालूं 100 माइनस 46, 54 ग्राम पानी है। यार कभी भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो एक बात देखो, मुझे किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मुझे सभी कंपोनेंट्स के मोल्स तो चाहिए। अगर मुझे इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन भी बताना है तो मुझे इथाइल एल्कोहल के मोल्स भी चाहिए, पानी के मोल्स भी चाहिए। सर मुझे मोल्स की जरूरत है, लेकिन मुझे क्या मालूम है? मास। मुझे दोनों का क्या मालूम है? मास। अब एक बात बताओ, मास से मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। अगर मुझे मास मालूम है तो मास से मोल्स निकाल सकता हूं, अगर मुझे मोल्स मालूम है तो मोल्स से मास निकाल सकता हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनना बिल्कुल, इथाइल एल्कोहल के मोल्स क्या होंगे? सर मास, मास, मास तो 46 है, नीचे मोलर मास बताइए।
अब देखो इधर निकालते हैं मोलर मास। कितने कार्बन? 2। एक कार्बन का 12, 2 का 24। ऑक्सीजन कितने? एक ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन कितने? 6। एक हाइड्रोजन का 1, 6 का 6। तो इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 46। भाई साहब इथाइल एल्कोहल का मोलिकुलर मास तो 46 है। तो देखो इथाइल एल्कोहल के मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, 46 अपॉन 46 क्या आएगा? 1। लेकिन भाई एक कंपोनेंट का मोल्स निकालने से बात नहीं बनेगी, पानी के भी निकालने पड़ेंगे। अब देखो भाई पानी के मोल्स निकालने हैं, मास अपॉन मोलर मास। पानी का मास कोई बताएगा? 54। 54। पानी का मोलर मास 18। अरे पानी तो पॉपुलर सब्सटेंस है, इसका मोलर मास तो आपको याद होना चाहिए। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं इसका मोलर मास आपको रटा चटा होना चाहिए, जैसे पानी का 18, H2SO4 का 98, ग्लूकोज का 180। ग्लूकोज का क्या होता है? 180। और टाइम के साथ दोस्तों मैं अपडेट करता रहूंगा। 18, 54 अपॉन 18 कितना? 3। तो पानी के मोल्स आ गए 3। पानी के मोल्स आ गए 3। अब भाई दोनों के मोल्स आ गए। अगर दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स आ गए, अब ये मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन ऊपर डाला है, एल्कोहल के, इथाइल एल्कोहल के मोल्स कितने? 1। नीचे टोटल मोल्स इथाइल एल्कोहल के कितने हैं? 1 प्लस पानी के कितने? 3। 1 + 3 4। तो मोल फ्रैक्शन आ गया 1/4। और अगर डेसिमल में निकालेंगे तो 1/4 क्या आएगा? 0.25। लो भाई इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25। और अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता लग गया ना, तो दूसरे का तो आप वैसे ही निकाल सकते हो। बताओ दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। अगर एक का 0.25 है तो दूसरे का क्या लूं ताकि सम 1 हो जाए? 0.75। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी आप सीधा निकाल सकते हो 1 - 0.25, 0.75। हालांकि हमसे सिर्फ इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पता था, ठीक है, पूछा था, फिर हमने पानी का निकाल दिया। एक बात का और ध्यान रखना, देखो यार ये एक तरह के सवाल है, ये एक टाइप है कि जब मुझे एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू बता दे और मुझसे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू पूछ ले, ये एक टाइप है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मुझे एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू बता देगा, दूसरे की पूछेगा, एक टाइप ऑफ सवाल है। तो इनका तरीका वही है, जो मुझे निकालना है उसका मैं फॉर्मूला लिख लूं और जो मुझे दे रखा है उसको डिक्टेट करके लिख लूं उसका मतलब क्या है, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये 100 ग्राम सॉल्यूशन जो था वो रियल सॉल्यूशन का मास है? नहीं, ये तो एक सैंपल है। क्या है? सैंपल। कंसंट्रेशन टर्म निकालने के लिए बस एक सैंपल की ही जरूरत होती है, तुम्हें रियल सॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। अगर एक सैंपल तुम्हें मिल जाए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फटाफट 2 मिनट का वक्त देता हूं, इसे उतारिए और इसे उतारिए, नोट करिए, आराम से शांति से नोट करिए। कोई डाउट है तो पूछिए। आप पहले भी आए थे कुछ दिन पहले, अब तो एग्जाम किसी के सबके खत्म हो गए। हाँ ठीक, समझ आ रहा है आपको? कल की छुट्टी है, खुशखबरी है। आ रहा है समझ आपको? आतिश्य हुआ क्या था? वो जो कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या वो? पैर टूट गए थे?
मतलब क्या एक्सेंट? कैसे? स्कूटी से जा रहे थे? क्या आ गया था रास्ते में? है? चलो जीवन बच गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं, अभी जो सिंचन था ना, मैसेज आया था, अभी उनका लास्ट एग्जाम था, वो आ रहे हैं 2-4 दिन में आ रहे हैं। दक्ष थोड़ा सा और इंतजार कर लो। उतार लिया? साथ के साथ उतारने की आदत डालिए सब। उतारिए उतारिए। इथाइल अल्कोहल जानते होगे? मंडे से ना बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। आज कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 बचे थी, एक मोल फ्रैक्शन है, एक पीपीएम है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दी थी, वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, नीचे श्वेता मैम होंगी, उनको बताना, वो आपको अब तक जितने भी लेक्चर्स आपके हुए हैं उनका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? एक बार नीचे जाना, नीचे ऑफिस में, ठीक है? गए हो न्यू स्टूडेंट? नहीं गए? नीचे जाओगे ना सीढ़ियों से तो एक गेट खुलता है इस तरफ। हाँ, बिल्कुल कांच का है, बड़ा सा, अंदर नहीं दिखता उसमें से। अभी दिखाने में क्या रखा है? अब जितने परसेंटेज, मान लो 95 आए हैं, तो इसमें दिखा क्यों रहे, क्यों बता रहे लोगों को? कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें ना हाई लग जाती है, जैसे आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, रिजल्ट आ गया, उसमें ना हाई भी लग जाती है। क्या बता, अब 95 आए, ठीक है, अब ज्यादा लोग आपसे एक्सपेक्ट रखेंगे। चलिए, चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। पहले सवाल का टाइप समझना, सवाल का दोस्तों टाइप समझना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? 1 स्मॉल एम। स्मॉल एम बोले तो मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी। मोलल, मोलल, मोलैलिटी। एक्वस सॉल्यूशन। और आपसे पूछा है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। देखो मैं फिर कहता हूं, जो चीज आपको निकालनी है, जो चीज आपको निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स कर दिया, तो बताओ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? ऊपर किसके मोल्स? ऊपर सोल्यूट के मोल्स, और नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स बोले तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मोल्स बोले तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। चलिए भाई, सोल्यूट मोलैलिटी है 1 मोलल, सोल्यूट की मोलैलिटी है 1 मोलल, 1 मोलल। अब मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? ये एग्जामिनर ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, एक कंसंट्रेशन टर्म आपको दे दिया, दूसरा पूछ लिया, जो निकालना था उसका तो फॉर्मूला लिख लिया, अब इसका मतलब क्या है वो लिख दो, सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता था? अगर मैं 1 kg का सोलवेंट लूं, कितने kg का? 1, तो उसके अंदर जो सोल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे वही क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी 1 दे रखी है, तो बताओ 1 kg सोलवेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं? 1। क्लियर है? अब सुनो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोलैलिटी का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। अच्छा वैसे सोलवेंट कौन है? ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है तो सोलवेंट कौन है? वाटर। तो 1 kg पानी में, 1 kg पानी में सोल्यूट का 1 मोल है। क्लियर है? 1 kg पानी के अंदर सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व्ड है। बहुत बढ़िया बात। इधर आ जाओ, इसे सैंपल ले लो, यही आपका सैंपल है, यही है सब कुछ। आप जानते हो रियल सॉल्यूशन की आपके पास इंफॉर्मेशन हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस एक सैंपल चाहिए होता है। इस सैंपल को देखकर बताइए, यही आपका सैंपल। इस सैंपल के अंदर सोल्यूट के कितने मोल है? 1। कितना है? 1। जहां जहां सोल्यूट का मोल लिखा है उसे 1 पुट कर दो। मोल्स ऑफ सोल्यूट 1, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1। यह है मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट कौन है इधर? पानी। पानी के मोल्स निकालने हैं सर, पानी के मोल्स तो नहीं पता, पानी का क्या पता है? मास। 1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1000 ग्राम। 1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम। सर ये 1000 ग्राम वाटर है, मुझे पानी का मास मालूम है किंतु मुझे पानी के मोल्स चाहिए। बताओ अगर मास पता है मोल्स कैसे निकालते हो? मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो सुनो, मास कितना? 1000। मोलर मास पानी का 18। 1 अपॉन 1 प्लस 1000 अपॉन 18, ये वैल्यू आएगी 55.55। 1000 अपॉन 18, ये वैल्यू आएगी 55.55। 1 अपॉन, ये बताना 55.55 में बस 1 ऐड कर दो, इतना तो मेरे ख्याल से हर इंसान कर लेगा। 56.55। अब ये वैल्यू बता दो कितनी आएगी? कोई भी इंसान बता सकता है, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जाम में नहीं, यहां पर। वन अपॉन 56.55, 0.017। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मोल फ्रैक्शन है, यूनिट क्या होगी? मोल फ्रैक्शन मोल्स अपॉन मोल्स होता है, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.017, 0.017। तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है कि मुझे एक कंसंट्रेशन टर्म से मुझे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे कैसे जाना है। क्लियर है? कैसे जाते हैं? जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखिए, जो एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू दे रखी है उसका मतलब लिखिए, सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। अब तक बहुत हम सवाल कर चुके हैं इस पर बेस, लेकिन तरीका यही है, तरीका यही है। ठीक है, एक सवाल आपके लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दे रखा है 0.25,
ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.25, मोलैलिटी पूछा है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए। और मेरी बात सुना, मोल फ्रैक्शन का सच में मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ये तो डेफिनेशन है, वैसे मतलब क्या है? मतलब यह अगर टोटल मोल 1 हो, कितने हो? 1, तो 1 में से कितने मोल्स होंगे, यह मोल फ्रैक्शन का सच में मतलब है, रियल मीनिंग है। जैसे अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.25 है, अगर पूरे सॉल्यूशन के नेट मोल्स 1 हुए, कितने हुए? 1, तो ग्लूकोज के कितने होंगे? 0.25, ग्लूकोज के होंगे 0.25। तरीका मैंने बता दिया है, ग्लूकोज C6H12O6। तुम्हें क्यों जानना है ग्लूकोज कैसा दिखाई देता है? इधर आवश्यकता ही नहीं है। लो, एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं इसका मोलर मास भी बता रहा हूं। एक क्या बैच हमने जल्दी शुरू कर दिए? स्कूल वगैरह कब से शुरू हो रहे हैं? 20 से? अच्छा, उससे जल्दी किसका शुरू हो रहा है? कब से? 25 से ना? 25 से पहले? अच्छा, हो चुके हैं। ट्वेंटी 22 है डेट। जिस स्कूल में आपका एनरोलमेंट है ना, 22 से आपकी क्लासेस शुरू होगी दक्ष। देख लिया सवाल? जब तुमने हाँ भरी है, सवाल देख लिया ना, ठीक है, अब उत्तर देख। ठीक है, देखो, जो चीज निकालनी है, हमें मोलैलिटी निकालनी है दोस्तों। जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मुझे बस 2 चीजें चाहिए, मेरे पास मोलैलिटी आ जाएगी। लेकिन एक बार नजर डाल लेता हूं मुझे क्या दे रखा है। ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी है, सोलवेंट। ग्लूकोज क्या है? अरे पानी सोलवेंट है तो ग्लूकोज क्या है? सोल्यूट। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि जो मोल फ्रैक्शन है ग्लूकोज का, सुनना ध्यान से, मोल फ्रैक्शन जो ग्लूकोज का है वो है 0.25। इसका मतलब समझ लो, मोल फ्रैक्शन अगर 0.25 है तो इसका मतलब पता क्या है? अगर टोटल मोल पूरे सॉल्यूशन के ग्लूकोज और पानी को मिला के, ग्लूकोज और पानी को मिला के अगर टोटल मोल्स 1 हैं, सुन लो, टोटल मोल 1 हैं, तो इसके अंदर ग्लूकोज के मोल कितने हैं? बताओ बताओ। अगर इफ टोटल मोल्स इज इक्वल टू 1, तो ग्लूकोज के मोल्स कितने? 0.25। अच्छा, पानी के कितने? 1 में से माइनस कर दो 0.25, यह आ जाएगा 0.75। चलिए अब सुनो, जो कुछ है यही है, यही है मेरा सैंपल, यही है टोटल 1 मोल वाला सैंपल। इसको ध्यान से देखो, बताओ इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? बताओ इसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? 0.25। लो सर, 0.25 डाल दिया। नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सर, सोलवेंट का, पानी का मास मालूम है या मोल्स? मोल्स। लेकिन मोल्स से मैं क्या निकाल सकता हूं? मास। तो देखो, मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास पानी का 18, तो पानी का जो मास आएगा
18 को ऊपर ले जाओ, 18 इंटू 0.75। लेकिन ये जो भी मास आया ये किस में आया, ग्राम या केजी? अरे भाई मोलर मास किस में डाला, केजी या ग्राम? ये 18 ग्राम होता है, 18 क्या होता है, ग्राम। अगर ये 18 ग्राम है तो ये मास भी दोस्तों ग्राम में निकलेगा, लेकिन मुझे इधर सोलवेंट का मास ग्राम में चाहिए, केजी। तो अगर ग्राम में मुझे मालूम है और केजी में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर ग्राम में वैल्यू पता है और केजी में निकालनी है तो 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड। तो भाई इस वैल्यू को 18 इंटू 0.75 को 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 को ऊपर ले जाओ, 0.25 इंटू 1000 250। क्या सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, 18 इंटू 0.75, ठीक है। ये एग्जैक्ट बताओ वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, 18 इंटू 0.75, 3/4 ऑफ 18, ये वैल्यू कितनी आएगी? चलिए सोल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 3/4, 18 और 4 2, 9, 2 को ऊपर ले जाओ 500, 9 इंटू 3 27, 500/27। ये वैल्यू सोल्व करनी है। कैसे करते हो सोल्व? ऐसे देखो, ऐसे 527 कितने पर जाएगा, 1 पे जाएगा, 230। अब कितने पे जाएगा, 8 पर। कितने पर जाएगा? अबे भाई ये 5th क्लास की चीज है, घबरा मत, ठीक है, 5th क्लास में करते हैं। इसलिए पता नहीं ये कौन सा कंसेप्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का। बताओ 27 का कितना टाइम्स करूं? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स करूंगा तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, कितना आया? 230 माइनस 216। अब एक जीरो आ गया इधर से। अब बताओ फाइनली एक पॉइंट के बाद अब कितने पे जाएगा? 5 पर। ठीक, 25 इंटू 5 125। ठीक है, 5 पे चला जाएगा, है ना? तो 18.5। आगे 1 रहने दो, 1 नहीं लगाना, ठीक है, बहुत हो गया। 18.5। बस ये बता दो जो यूनिट है, यूनिट वो क्या है, स्मॉल एम या कैपिटल एम? स्मॉल एम। कुछ लोग तो जैसे ही ये पता है बनाया ना घबरा गए, पता नहीं कौन सा कंसेप्ट है। अबे अगर तुम ढंग से पास होके आए हो ना, इतने बड़े हो गए, दाढ़ी मूछे तुम्हारी आ गई है, तो ये चीजें पढ़कर आए होगे तुम। उतारिए एक बार ये। चलिए भाई साहब देखो, अंतिम कंसेप्ट है किस तरह की आवाज आई। देखो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने रुपीस होते हैं? दक्ष, 1 मिलियन में कितने रुपीस होते हैं? क्योंकि भविष्य में जाओगे तो मिलियन बिलियंस में पैसे भी कमाओगे। 10 लाख। चलिए देखो ध्यान से सुनो, अरे किस तरह की आवाज ना आए, अब सामने देखिए बिल्कुल। देखो पीपीएम कैसे सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है? ये उन सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जो वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जिनमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, जिनमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। ये उन सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो दोस्तों मैंने सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके
10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन बनाया, 10 लाख ग्राम का मैंने सॉल्यूशन बनाया, और इस सॉल्यूशन के अंदर केवल सोल्यूट के 2 ग्राम मिले। वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन बनाया और इसके अंदर सोल्यूट के बस 2 ग्राम मिले। तो आपको बता देता हूं, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट के ग्राम होते हैं वही पीपीएम है। तो बताओ कितने ग्राम मिले? 2। पीपीएम भी कितना हुआ? 2 पीपीएम, 2 पीपीएम। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? एक बात बताना, सिंपल सी बात। देखो, जब मैं वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ रहा था तो उसका मतलब क्या था? 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम है? यही तो मतलब था। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम है? तो आपको पता है वहां पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा था। किससे मल्टीप्लाई करा था? 100। यहां पे 100 ग्राम में सोल्यूट के ग्राम बताने हैं या 10 लाख ग्राम में बताने हैं? 10 लाख। तो यहां बताओ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा या 10 लाख? 10 लाख। तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और सब कुछ वैसे का वैसा। सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे टोटल मतलब सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और सब वैसे का वैसा। लेकिन ये 10 लाख ग्राम के अंदर सोल्यूट के ग्राम होते हैं, इसलिए इंटू 10 लाख करा। वेट बाय वेट परसेंटेज में मैं क्या करता था? इंटू 100। क्यों करता था? क्योंकि वो 100 ग्राम में सोल्यूट के ग्राम होते थे, वो 100 ग्राम में सोल्यूट के ग्राम होते थे। लेकिन ये 10 लाख ग्राम में सोल्यूट के ग्राम है, इसलिए इंटू 10 लाख करा। ये लिख भी रखा है। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 की पावर 6, 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। पीपीएम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिनमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। अब दरअसल आप सोच कर देखो, 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट सिर्फ 2 ग्राम है। ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये एक सवाल है पीपीएम का, अभी लिखने का समय दूंगा, बस एक लास्ट सवाल है। बताइए, कह रहा है 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl नमक प्रेजेंट है 10 की पावर 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। फाइंड पीपीएम। पीपीएम का फॉर्मूला मैं लिख के दे देता हूं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, 50। अच्छा बताओ, जो भी दे रखा है ये NaCl 5 ग्राम, ये किसका मास है? सोल्यूट या सोलवेंट? सोल्यूट। सोल्यूट का मास 5। नीचे ये किसका मास है? सॉल्यूशन, 10 की पावर 5। और पीपीएम निकालना है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 5, 10। 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 क्या आएगा? 50। तो पीपीएम 50 आ गया, पीपीएम 50 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर सोल्यूट के ग्राम कितने होंगे? 50। अब सुनो, वैसे रियल में ये सॉल्यूशन कितने ग्राम का है? 10 लाख ग्राम का या 1 लाख ग्राम का? 1 लाख। 1 लाख ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम है? 5। 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन, इसका 10 गुना होगा, तो सोल्यूट को भी 10 गुना कर दो। 5 का 10 गुना 50। ठीक है। 1 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के 5 ग्राम है, तो 10 लाख में कितने होंगे? 5 इंटू 10, 50। तो पीपीएम का मतलब जानना जरूरी है। अगर मैं वैसा ही सॉल्यूशन 10 लाख ग्राम का बना दूं तो उसके अंदर जो सोल्यूट के ग्राम होंगे वही पीपीएम है। क्लियर है? अब फटाफट दोस्तों ये उतारिए। वैसे 1 बिलियन के अंदर कितने पैसे होते हैं? कई जगह छोड़ो सर, इतने कहाँ कमाएंगे बता दो। सिंपल सा फंडा, 1 बिलियन के अंदर मिलियन कितने होते हैं?
1000। कोई बात नहीं, छोड़, तुम क्या बताऊं, हजारों में गिन लेना चीजों को। कोई बात नहीं। देखो 1 बिलियन में 1000 मिलियन है, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, उसका 1000 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करा 10 लाख का, 10 टाइम्स करा 10 लाख का 10 टाइम्स करा, क्या आया? 1 करोड़। अब 100 टाइम्स और कर दे, बिलियन 100 करोड़। अरे बस तुम्हें क्या थोड़ा हजारों में गिनना पड़ेगा, जीरो ज्यादा लगेगी और कुछ नहीं है। एक तो जैसे ये सब क्यों इस्तेमाल होते हैं, मिलियन बिलियन ये सब, ताकि हम छोटा नंबर बता पाए। जैसे मास इन ग्राम के बाद मोल्स आया, तो मोल्स ने आपका क्या सहारा दिया? हमें छोटा नंबर बताना पड़ता है। आज हमें ये नहीं बोलना पड़ता 18 ग्राम पानी लेके जा रहे हो, 1 मोल पानी, 36 ग्राम पानी नहीं, 2 मोल पानी। तो ऐसे ही बिलियन मिलियन ने हमारा काम आसान करा है। ठीक है, ये पीपीएम है। ये सवाल उतारिए। मंडे से बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू।